जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करवा की कृपा से आप सभी का सुहाग बना रहे, आप सभी के घर में सदा सुख शांति बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अपनी सासू माँ को या फिर अपनी बड़ी ननद या जेठानी को जो बायना दिया जाता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, इस बारे में। श्रृंगार किस प्रकार से किया जाता है, जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को रखती है, जो कि पति की लंबी आयु की कामना से हम हर साल रखते हैं, तो उसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से श्रृंगार किया जाता है। कई दिन पहले से करवा चौथ व्रत की तैयारियां जो सुहागिन महिलाएं हैं वो प्रारंभ कर देती हैं। एक दिन पहले मेहंदी आदि लगा ली जाती है और अगले दिन पूरी तरह से सिर से लेकर पैर तक दुल्हन की तरह तैयार होकर फिर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर पूजा की जाती है। सुबह की पूजा आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। दोपहर के समय बहुत सी जगह पर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। शाम को एक बार फिर से श्रृंगार किया जाता है। शाम की पूजा में शादी का जोड़ा पहनकर या शादी की चुनरी पहनकर ही पूजा करनी शुभ मानी गई है, क्योंकि ये दिन हमारे सुहाग से जुड़ा होता है। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि सुहाग से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री जो अब आपके यूज़ में नहीं हो, कोई खराब हो गई हो, कोई चीज़ टूट गई हो, तो भूले से भी आप करवा चौथ के व्रत के दिन बाहर ना फेंकें। आप करवा चौथ व्रत से एक दिन पहले या एक दिन बाद में इस तरह की सामग्री को फेंक सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं व्रत वाले दिन ऐसा करती हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। अगर आपके घर में आज के दिन कोई भी ज़रूरतमंद महिला आती है तो आप उन्हें कुछ ना कुछ उनकी ज़रूरत का सामान देकर, हो सके तो कोई मीठी वस्तु, कोई फल वगैरह देकर उन्हें अपने घर से विदा करना चाहिए। खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी बायना देती हैं अपने घर परिवार की महिला को, ससुराल पक्ष में ही ये दिया जाता है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपके बजट में हो वो सामग्री का आप जो है अपनी सासू माँ को भेंट कर सकती हैं। लेकिन जिनकी सामर्थ्य ना हो वो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जिनको आप अपने बायने में जरूर रखें। जैसे कि सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें, आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिए ये सब रख सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप चांदी के बिछुए दे सकते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल बिछिए भी आप दे सकते हैं। कोई फल या मिठाई साथ में जरूर रखें। अगर आप वस्त्र नहीं दे सकते हैं, साड़ी वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप दक्षिणा रखकर चाहे कम से कम 51 रुपये ही रख कर दें। अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आप ये बायना देंगी उन्हें आप जरूर दें, और इस दिन उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। आपको बायने में जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे जरूरी होता है करवे, मिट्टी के करवे, जिन्हें हम करवा माता के सामने रखते हैं और उसमें अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार कुछ लोग जैसे गेहूं भर कर रखते हैं, कुछ लोग इसमें खील भर कर रखते हैं, कुछ शक्कर भर कर रखते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो कुछ इसमें पकवान आदि या पुए वगैरह बनाकर वो भर कर रखते हैं। और फिर ये जो करवे हैं माता पार्वती से बदला जाता है, और जो दूसरा करवा है वो अपनी सासू माँ को, जिनको भी आप ये बायना देंगे उनको दे दिया जाता है। यहाँ पर मेरे पास तो मिट्टी के करवे हैं। इन मिट्टी के करवे के अलावा एक खांड का करवा भी बहुत सी जगह पर बायने के साथ दिया जाता है। खांड के करवे में आपको कोई भी मीठी चीज़ भरनी होती है, आप चाहें तो बताशे भी भर सकते हैं। और अगर खांड का करवा आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी के करवे भी दे सकते हैं। आपको जो बायने में देना है उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर रखा है साड़ी, साड़ी के साथ में ब्लाउज उसी के साथ में है, साड़ी की फॉल है, श्रृंगार करने के लिए अब चूड़ी है, बिंदी, लिपस्टिक और साथ में मंगलसूत्र है, काजल वगैरह भी आप रख सकते हैं। मेहंदी की कोन यहाँ पर मैंने रखी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो साथ में मैंने बॉडी लोशन रखा है। इनके अलावा आप सर्दी से संबंधित जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो आप सासू माँ को दे सकती हैं। यहाँ पर मैंने फल रखे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, साथ में कुछ पकवान भी बनाकर दिए जाते हैं। लेकिन जिनकी सासू माँ साथ में नहीं रहती हैं या आप घर से बहुत दूर रहते हैं, उसी दिन बायना देना संभव ना हो, तो आप पकवान ना दें, फल ना दें, ड्राई फ्रूट साथ में कुछ रख लें और कुछ भी आप इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री रख लें। क्योंकि कई बार हम बहुत दिनों के बाद ये बायना दे पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कोई भी ऐसी सामग्री बायने में ना रखें जो कि खराब हो जाती हो। तो ये बायने की जो भी सामग्री है वो आप सही समय पर अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको देकर, आप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। एक प्रश्न अक्सर कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने लिखा है कि जिनकी सासू माँ नहीं हो, जिनकी सासू माँ यदि सुहागिन ना हो या परिवार में कोई भी बड़ी महिला ना हो, और अगर आप ही खुद सबसे बड़ी हैं तो फिर आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपके परिवार में आप ही सबसे बड़ी हैं, कोई बड़ी महिला आपसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी बायने की सामग्री है, हमें क्या करना होता है ना कि एक साल हमने जिनको भी बायना दिया है तो हर साल हमें उन्हीं को देना चाहिए। अगर वो परिवार में अब नहीं हैं तो आप उनकी जगह पर
अपने आसपास किसी मंदिर में ब्रह्माणी को ये दे सकते हैं। जो पुजारी जो होते हैं उनकी पत्नी को आप ये सब बायना देकर आ सकते हैं। अब एक प्रश्न लोगों ने किया कि अगर सासू माँ सुहागिन नहीं है तो हम ये बायना फिर क्या उनको दे सकते हैं? तो देखिए, हम जो बायना देते हैं उसमें श्रृंगार की सामग्री रखते हैं, और ये बात आप सभी जानते हैं कि श्रृंगार की सामग्री केवल सुहागिन महिला ही प्रयोग में कर सकती हैं। नॉर्मल चूड़ी बिंदी वगैरह तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी सासू माँ को ऐसे में देना ही चाहती हैं तो जो सामग्री सुहागिन महिला प्रयोग करती हैं, जैसे कि मंगलसूत्र है या सिंदूर वगैरह है, महावर है, ये सामग्री आप ना दें। इनके अलावा जो भी वस्त्र वगैरह है, फल या मिठाई है, वो आप अपनी सासू माँ को ऐसे में दे सकते हैं। एक और इसके बारे में लोगों ने कमेंट किया था, तो देखिए कई जगह पर मैंने ये भी देखा है कि ये जो सामग्री है ना, ये केवल सुहागिन महिला को ही दी जाती है, क्योंकि हम सुहाग की सामग्री जब पार्वती माता से लेते हैं, माँ करवा से लेते हैं, तो ये सामग्री हम अपने पास रखकर कुछ सामग्री हमें बायने में देनी होती है। तो ऐसे में कहा यही जाता है कि हम सुहाग की जिस सामग्री का दान करते हैं वही हमें प्राप्त होता है और हमारे पति की दीर्घायु होती है। तो ऐसे में अगर आपका मन फिर भी नहीं मानता है तो देखिए, आप दो काम कर सकते हैं। एक तो ये बायना किसी सुहागिन महिला को ही दें, और आपकी सासू माँ आपके साथ में है, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उनकी ज़रूरत का सामान उस दिन आप उनको भेंट कर सकते हैं। बायने के रूप में ना सही, लेकिन आप उनको अलग से भेंट कर सकते हैं, ताकि आपको भी बुरा नहीं लगे और आपके जो भी बुजुर्ग हैं, सासू माँ हैं, उन्हें भी बुरा ना लगे। उनका सम्मान भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके पति की माँ है और आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनके मन को ठेस ना पहुँचे। हमारे यहाँ पर जो ये बायना होता है, ये केवल ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है, मायके में नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि आपके यहाँ ये परंपरा हो कि अगर ससुराल में सासू माँ नहीं है या कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो आप अपने मायके में देती हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि क्या ये बायना मायके में भी दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।